Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our forum where we try to ease the difficult topic of laws for you, and I am Surya Dikshit, faculty legal, CLAT Prep. So today's topic is the difference between gratuitous and non-gratuitous act. Okay, so this is the topic that belongs to, let's say, in the purview of Indian Contract Act. तो पर्पस क्या है? पर्पस आज की क्लास का ये रहेगा कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, एंड इनमें से किसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है, और बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, एंड एक केस भी एंड में बताएंगे, एंड फाइनली एक एक्सेप्शन भी मैं इस कॉन्सेप्ट का बताऊंगा आपको. ठीक है, प्रोबेबली वो एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पता होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. तो देखिए अब होता क्या है ग्रेटिटुअस एंड नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट. सी, अ ग्रेटिटुअस एक्ट इज द वन दैट समवन परफॉर्म्स विदाउट द एंटिसिपेशन ऑफ रिटर्न. दैट समवन परफॉर्म्स विदाउट द एंटिसिपेशन ऑफ रिटर्न, विच मीन्स लेट्स से आपकी बर्थडे है, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं. तो ये एक ग्रेटिटुअस एक्ट है जिसके अंदर मैं कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करता. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया. नाउ व्हाट कैन बी अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट. लेट्स से आफ्टर द क्लास मैं जा रहा हूं एंड यू जस्ट अप्रोच्ड मी एंड यू आस्क कि सर क्या मुझे 500 रुपये आप दे सकते हो, है ना, कि मेरे पास सर पैसे नहीं है और मुझे अर्जेंटली 500 रुपये चाहिए, तो सर प्लीज अगर आप मेरी हेल्प कर दें. तो मैंने आपको 500 रुपये दिए. इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, इन दैट पर्टिकुलर जंक्चर, अ प्रोबेबल कंक्लूजन विल बी कि ये 500 रुपये मुझे तुमसे वापस चाहिए. ये मैंने किस इरादे से दिया हुआ होगा? जब तक मैं ये ना कहूं कि नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए, तब तक क्या मान के चलेंगे कि ये नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट होगा. घर पे रिश्तेदार आते हैं तो इंडियन कॉन्सेप्ट कहता है जब रिश्तेदार जाएंगे, चाचा जी आए गए, बुआ आई गई, तो जाते टाइम ना आपको कुछ पैसे दे करके जाएगी, 100 रुपए 10 रुपए जो भी देंगी. वो क्या है? दैट इज अ ग्रेटिटुअस एक्ट. मीन्स शी डिडंट एंटिसिपेट एनीथिंग इन रिटर्न. सो आई होप अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी. सो नाउ लेट्स सी, फॉर इंस्टेंस गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन अ बर्थडे इज अ ग्रेटिटुअस एक्ट एज इट इज डन इन अ ग्रेटिटुअस नेचर and the act done without any anticipation in return. That is what is important as far as gratuitous act is concerned. Let's see. On the other hand, if a person lawfully does something for another person without wanting to do it gratuitously, वही मैंने आपको 500 रुपये उधार दिए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं वो आपको ऐसे ही दे दूं, मैं चाहता हूं वो वापस आएंगे, तो वही बात यहाँ लिखी है. And the other person receives profits or benefits from the act. 500 रुपये तुम्हें मिले हैं, प्रॉफिट ही है तुम्हारा. The latter is obliged to reimburse the former person for the act performed. तो तुम्हें वो पैसा मुझे लौटाना है ना. For instance, X a tradesman leaves his commodities at Y's residence. Let's say I am the tradesman and I have leave some commodities at your residence, है ना, by mistake, गलती से. तो मुझे लगा होगा एड्रेस की गलती है, मैं देके चला गया हूं तुम्हारे. Y treats the goods as his own. तुमने क्या करा, अपना ही समझ लिया उसको, है ना, and derives benefit from them. यूज करना शुरू कर दिया तुमने. In this case, Y is bound to reimburse X for the goods. ठीक है, इस केस में क्या होगा तुम बाउंड हो कि तुम वो जो चीज है वो मुझे वापस से reimburse करोगे, उसका पैसा मुझे reimburse करोगे. So that is the basic difference between non-gratuitous and gratuitous act. Now let's see which part of Indian Contract Act deals with it. देखते हैं. तो देखिए, Section 70 of Indian Contract Act deal with it. So what exactly are the language of Section 70? Obligations of person enjoying benefit for non-gratuitous act. So see, Contract Act talks about non-gratuitous act. It doesn't talk about gratuitous act, है ना, क्योंकि gratuitous act में तो anticipation है ही नहीं कुछ भी रिटर्न का, पर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट में तो होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल इसी को कवर करेगा, और वाइस वर्सा हम खुद ही प्रेडिक्ट करेंगे फिर ग्रेटिटुअस एक्ट क्या होता है. तो देखिए, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम not intending to do so gratuitously, वही बात, and such another person enjoys the benefit thereof. तुमने करा enjoy. The latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. ठीक है,
तो वही बात हो गई भाई, तुमको देना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट इज द एग्जांपल जो हमने पहले ही बात कर ली है ना। ए सेव्स बी's प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to do the act gratuitously। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके सामने किसी की संपत्ति में आग लगी हुई है, आप गए और आपने आग बुझा दी। तो अभी कोई बात थोड़ी हुई, मान लो मेरी प्रॉपर्टी में आग लगी होती और आप खड़े होते, मैंने कहा भाई आग बुझाओ, तो आप कहते मैं फ्री में क्यों बुझाऊं, तो मैंने कहा चलो आग बुझाओ, 1000 रुपए ले लेना। तो जब तुम आग बुझा रहे हो ना, तो वो जो काम है फिर वो नॉन ग्रेटिटुअस है। लेकिन एक तुम खुद ही स्वेच्छा से गए और आग बुझा दी, तो वो चीज क्या है, वो चीज है ग्रेटिटुअस एक्ट, है ना। अब देखते हैं, देखिए तो एक केस हम डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ एमएस नंदी एंड कंपनी वर्सेस एमएस निक्को कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिस इज अ केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड अ वेरी प्रोमिनेंट जस्टिस वीके जैन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। लेट्स से उन्होंने इसमें जजमेंट दिया था, तो देखते हैं। इन दिस जजमेंट the court provided an in-depth analysis and stated the additional works alleged by the claimant were not approved by the defendant and held that the defendant was not under any contractual liability to pay for those works. The claimant was entitled to receive only a fair payment. तो समझ रहे हैं ये चीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I gave my car for service at let's say Honda authorized service center. So few things are just, we will say gratuitously done by the company. Let's say washing, let's say cleaning, जो भी basic होता है ना। अच्छा they say sir, do you want us to dry clean your car? I said अच्छा हाँ क्यों नहीं। They say sir it will cost 1500 rupees. Now this is what? This is an example of non-gratuitous act done. I said okay. अब जैसे मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया, तो देखिए उन्होंने क्या करा, अपने आप ही मेरी कार को आगे से साफ कर दिया, कपड़ा मार दिया। एक लड़का रखा हुआ है आजकल, कपड़ा मार देता है। अब वो कहे मेरे से सर 100 रुपए दे दो, मैं को किस बात के 100 रुपए, बोले अब ये किया है सर। तो ये इस तरह का ये केस है जहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें कर दी गई होंगी, उनमें से कुछ चीजें कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अंडर आ रही होंगी और बाकी सारी चीजें कर दी गई। अब यहां क्या हो रहा है कि भाई सामने वाली एमएस नंदी जो है वो पैसा मांग रही है निक्को से कि ये सारा पैसा हमको दो। अब निक्को कह रहा है सब हमारी बात तो इन सब चीजों की हुई थी, ये सब इन्होंने वैसे किया है ना, तो हमें लगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फ्री होगा। तो कोर्ट ने भी यही बोला है कि देखिए अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है और सामने वाला फिर एक्स्ट्रा काम करता भी जा रहा है और आपसे प्रायर परमिशन उस चीज की नहीं ले रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर खाली फेयर पेमेंट होगी। फिर मतलब फिर एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रॉम द अबोव इलेबोरेशंस है ना प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज क्लियर that 3 conditions need to be fulfilled to ensure the application of this section. Let's see. First condition is a person should lawfully do something for another person or precisely should deliver something to him. तो पहला काम क्या हो गया, lawfully कुछ करिए दूसरे के लिए, है ना, फिर उसको कुछ डिलीवर करना है आपको। नेक्स्ट, the contention of the individual making payment, performing the act or delivering the thing should be non-gratuitous. समझ रहे हैं, यानी पहले से ही इस बात पे बात होगी। दैट ही शुड एंटिसिपेट इन रिटर्न, तो मतलब पहले से ही नक्की इस बात पे हमें पहले से ही एग्री करना होगा कि हाँ ठीक है इतने पैसे मैं आपको दूंगा। एग्जांपल जैसे मैंने कहा ड्राई क्लीन कर देना, वो बोला सर 1500 इसके हैं, मैंने कहा डन। तो ये क्या है, इट इज समथिंग दैट नाउ दे विल डू नॉन ग्रेटिटुअसली। सो वॉशिंग एंड क्लीनिंग इज फ्री बट द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द कार इज कॉस्टिंग, है ना। तो अब ये चीज का पैसा तो मुझे देना। अच्छा मैंने कार दे दी, उन्होंने क्या करा, सब कुछ तो कर दिया, उसका चार्ज भी कर रहे हैं, अच्छा ड्राई क्लीन भी कर दी। अब बाद में कह रहे हैं सब ड्राई क्लीन करी लाई 1500, मैं कहूँ मैंने कब बोला था, समझ रहे पॉइंट को। द अदर पर्सन शुड एंजॉय डिराइव द बेनिफिट्स प्रॉफिट्स ऑफ दिस पेमेंट और द डिलीवरी ऑफ द थिंग। दूसरा आदमी उसको एंजॉय भी करना चाहिए, तीसरा करेगा तो बस फिर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है। तो हमने यहां पर ये पूरे कंडीशंस देख ली कि भाई कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट के बीच में, है ना। क्लैरिफिकेशन नंदी एंड निक्को ने के केस में हो चुका है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए एक ही एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन इज अंडर ऑफ द सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज दैट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट अ माइनर। तो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट भले ही किया हुआ हो, माइनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, सो ही कैन नॉट बी मेड लायबल। अब आप कहेंगे पर सर अगर ऐसा हो गया कि है ना नॉन ग्रेटिटुअस वे में नेसेसरीज की सप्लाई कर दी माइनर को, तो
तो वो तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ही एक्सेप्शन है ना, माइनर का ही एक्सेप्शन है। तो अगर मान लो आपने नेसेसरीज की सप्लाई कर दी है माइनर के लिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है उस चीज का तो फिर माइनर को पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहां पर कौन से केसेस हैं जहां पर नेसेसरीज की सप्लाई माइनर को नहीं हुई है, उसके अलावा कुछ भी हुआ है पर वो नॉन ग्रेट्यूटस मैनर में हुआ है, तो भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। चलिए, so by this now I am so sure that every doubts regarding the concept of gratuitous and non gratuitous has been clarified. So thank you so much and see you again in another video. Thank you.